बंटवारा, विभाजन या तकसीम, चार अक्षरों के छोटे से शब्द। इन शब्दों का भाव बड़ा गंभीर और इनसे होने वाला घाव काफी गहरा होता है। बंटवारा चीजों का होता है, बंटवारा घरों का होता है। कभी कभी तो औलादों के बीच माँ बाप का भी बंटवारा होते देखा और सुना है। ये बंटवारे कितने ही जख्म दे जाते हैं, और जब दो मुल्क ही बट जाते हैं तो खता किसी की भी हो, लम्हे खुद सदियों तक सजा पाते हैं। एक बंटवारे की ऐसी ही सच्ची तस्वीर दिखाई सन 47 में। सन 47 में जब अंग्रेजों ने रातों रात खाई जैसी न मिटने वाली एक मनचाही लकीर खींच दी, वो मानो ऐसा वाकया था कि एक तीसरे आदमी ने दो लोगों की साझा तस्वीर फाड़कर उन दोनों के बीच अपने हिसाब से ही बांट दी। उस फटी और बटी हुई तस्वीर ने दोनों तरफ इतने बदमिजाज मंजर दिखाए कि आंसुओं के सैलाब के बाद आंखें ही बंजर हो गई। क्या कभी सोचा है कि अगर ये तस्वीर यूं तकसीम न कर दी गई होती तो वो तस्वीर कितनी खूबसूरत होती। हम उस लाहौर के नेशनल कॉलेज के क्लासरूम में पढ़ रहे होते जहां कभी शहीद भगत सिंह के दिल में इनकलाब जिंदाबाद की लौ बुलंद हुई थी। शायर अल्लामा इकबाल भी यहीं रहकर बड़ी शान से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे होते, और रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के साथ किसी मंच पर फैज अहमद फैज अपनी नज़में गुनगुना रहे होते। पूजा के बाद तुलसीदल के साथ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास का पंचामृत, गंगा के पावन जल से ही निश्चल होता। दुनिया का स्वर्ग कश्मीर नरक की आग में जल न रहा होता, बल्कि स्वर्ग में आने के लिए पूरी दुनिया मचल रही होती। न बाघा होता, न अटारी होता, बस किसानों के लहलहाते खेत होते, और कोई सरबजीत खेतों के उस पार जाने की सजा न पा रहा होता। हर सिख अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी बन उन्हें ननकाना साहिब तो जरूर ले जाता। जन गण मन की धुन पर सीना तानने के बाद जनरल मुशर्रफ गर्व से जय हिंद का उद्घोष कर रहे होते। गिल्लियां किसी तीसरे की उड़ाकर शोएब अपने चीर परिचित अंदाज में सचिन के साथ जश्न मनाते हैं, और गंभीर अफरीदी भी मैदान में एक दूसरे को गालियां नहीं बल्कि एक दूसरे से गलबहियां डाल रहे होते। और तो और कसाब 26/11 को अंजाम देने फरीदकोट से मुंबई ना आता, बल्कि वो तो मुंबई दर्शन के पैकेज में गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर खड़ा होकर ताज को निहार रहा होता। अगर देश न बटा होता तो क्या वाकई ऐसा होता, या फिर वो आने वाला कल जो कभी आया ही नहीं हमारे आज से भी बुरा होता। बात तो बंटवारे की है। अच्छा बुरा भला सब अतीत और भविष्य के गर्भ में छुपा है। वर्तमान में कुछ भी नहीं, हमारी सोच और समझ भी नहीं। बात बंटवारे की है। गालिब की कुछ लाइन हकीकत जैसी लगती है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता। इतनी सी कहानी थी।